Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope that you will be fine. So, dear students, today's lecture number 33. Topic is that bus interconnection. So, dear students, lecture start करने से पहले हम दूसरी पढ़ेंगे. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Dear students, hope that you will be fine. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बस इंटरकनेक्शन, टाइप्स ऑफ बसेस and types of system buses. तो hope that last time वाला लेक्चर जो है आपने इजीली अंडरस्टैंड किया होगा. सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. बस इंटरकनेक्शन क्या होता है, बस इंटरकनेक्शन का मतलब क्या है, इसको हमने आज जो है डिटेल से डिस्कस करना है. तो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, जो बस इंटरकनेक्शन होती है ये बेसिक में कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनल जितने भी पार्ट्स हैं उनकी आपस में कनेक्टिविटी, लाइक यू कैन से देखें आईओ का कनेक्शन हो गया कंट्रोल बस या एड्रेस बस या डाटा लाइन या डाटा बस के साथ, ठीक हो गया. मेमोरी आ गई, मेमोरी का आपस में इनका कनेक्शन, उसके बाद सीपीयू का आपस में कनेक्शन जो भी यहाँ पे बन रहा है. तो ये बेसिक में जो आपस में इनकी कनेक्टिविटी है, जो आपस में एक दूसरे के साथ डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन है, ये थ्रू बस हो रही है. तो इन तमाम की तमाम ये जितनी भी डिवाइसेस हैं इनका आपस में कनेक्टेड रहना, इनकी आपस में कनेक्टिविटी रहना, दैट इज कॉल्ड बस इंटरकनेक्शन. इसको हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं. अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस डिवाइसेस, बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिन पे कंसिस्ट कर रहा है, लाइक सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेन मेमोरी. मेन मेमोरी आपको पता है जिस तरह के हमारे पास रैम और रोम होती है, इसको हम मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी का नाम भी देते हैं. तो ये भी आपस में कनेक्टेड होती है. ये देखें, ये मेमोरी हमारे पास, तो ये भी कनेक्ट है कंट्रोल के साथ भी है, उसके बाद ये एड्रेस के साथ भी है और उसके बाद डाटा के साथ भी है. So these devices are connected to an internal कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि अंदरूनी, ये देखें ये वाला, ये इंटरनल कम्युनिकेशन एक चैनल है जिसके थ्रू आपस में कनेक्टेड है कंप्यूटर सिस्टम में. तो इसको हम बस इंटरकनेक्शन का नाम देते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. तो इसको हम बेसिकली बस इंटरकनेक्शन का नाम देते हैं कि इसमें आमतौर पे जितनी भी डिवाइसेस है वो आपस में डाटा की सेंडिंग और रिसीविंग जो है वो इजीली कर लेती है. नेक्स्ट मूव करते हैं. कंप्यूटर बस क्या होती है? बेसिकली जो कंप्यूटर बस है वो क्या काम करती है, किस तरह की होती है? बस इज अ कॉमन पाथ ऑफ ट्रांसफर डाटा एंड कमांड बिटवीन सीपीयू, आईओ एंड मेमोरी, यानी कि तीन चीजें आती हैं. बेसिकली जो बस होती है उसका काम होता है डाटा को ट्रांसफर करवाना, वो रास्ता जिसके थ्रू डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन होनी है. और होनी किन के दरमियान में, तीन चीजें ध्यान में रखनी. एक सीपीयू जिसको हम प्रोसेसर भी कॉल कर सकते हैं, दूसरा आईओ स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बात की समझ आ गई, एंड मेमोरी कौन सी होती है, वो मेन मेमोरी आ गई, ठीक हो गया, या प्राइमरी मेमोरी उसको आप कॉल कर सकते हैं. It is also used to send or receive data from secondary storage. हाँ, ये वाली जो है ये इस्तेमाल होती है डाटा की सेंडिंग और रिसीविंग के लिए. किससे? सेकेंडरी स्टोरेज. अब बारी आ गई सेकेंडरी स्टोरेज. क्वेश्चन इज दैट कि सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है? सेकेंडरी स्टोरेज एक ऐसा स्टोरेज वाला होता है, एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसके अंदर डाटा लॉन्ग टर्म के लिए सेव किया जाता है, लाइक एचडी. एचडी मींस दैट
हार्ड डिस्क, क्योंकि इसके अंदर डाटा लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो स्टोर किया जाता है। यूएसबी हो गई, मेमोरी कार्ड हो गया, ये इंटरनल एचडी होगी या एक्सटर्नल एचडी होगी। तो बेसिकली इसको हम सेकेंडरी स्टोरेज का नाम देते हैं। द कैपेसिटी ऑफ बस की जो कैपेसिटी है डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डाटा लाइंस, वो डाटा लाइंस पे डिपेंड कर रही होती है कि बस कितने काम की है, बस कितना डाटा ट्रांसफर कर सकती है। The amount of data that a bus can carry at one time is called bus width. बस विड्थ की डेफिनेशन आ गई जी। बस विड्थ की डेफिनेशन ये है कि उतनी अमाउंट का डाटा जितना एक बस जो है वो एक टाइम में कैरी कर सकती है, एक टाइम में एक जगह से उठा के दूसरी जगह भेज सकती है, उसको हम बस विड्थ का नाम देते हैं। लाइक यू कैन से ये बस विड्थ, इसको हम कह सकते हैं एक बस जो है उसके अंदर कैपेसिटी है 50 सीट्स की, तो 50 लोगों का उसकी विड्थ कितनी होगी 50, कि वो 50 का डाटा उठा रही है। एक बस है उसके अंदर 72 की विड्थ है, तो वो 72 का डाटा उठा रही है कि 72 लोगों को वो ट्रेवल करवा रही है। तो इसी तरह से हम आगे चलते हैं। बस विद 32 लाइन्स, एक बस जिसकी 32 लाइनें हैं, कैन कैरी 32 बिट डाटा, तो वो कितने बिट का डाटा उठाएगी 32 बिट का, यानी कि 32 सीट्स हैं एक बस के अंदर, तो 32 ही उसके अंदर पैसेंजर जो है वो ट्रेवल करेंगे। आर 4 बाइट्स, तो आपको पता है कि 4 बाइट्स जो होते हैं वो 32 बिट्स के इक्वल होते हैं, यानी कि एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं, एक बाइट के अंदर 1 बाइट इज इक्वल टू 8 bits. वन बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, यानी कि एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। तो 4 बाइट को आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो 32 बिट्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे एट अ टाइम। अब बस विद 64 लाइंस, एक बस जो है जिसके अंदर 64 लाइंस है, या एक बस जिसके अंदर 64 सीट्स है, तो कितने पैसेंजर उठाएगी 64 ही उठाएगी। तो 64 किसके इक्वल होता है 8 बाइट के इक्वल। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर बस को अंडरस्टैंड किया। चले नेक्स्ट मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ बसेस, बसेस की कितनी टाइप्स हैं? बेसिक में दो टाइप्स होती हैं बसेस की, एक होती है सिस्टम बसेस और दूसरा होता है एक्सपेंशन बसेस। ठीक हो गया जी। सिस्टम बसेस ये है, ये वाली जो डायग्राम है ये सिस्टम बस की है, ये एक्सपेंशन बस की है। अब सिस्टम बसेस के अंदर आपको पता है कि 3 होती हैं, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, ये 3 होती हैं जिसको हम सिस्टम बसेस के नाम से कॉल करते हैं। और जो उस मदरबोर्ड के अंदर हमारी एक बसेस लगी होती हैं, लाइक यू कैन से कि हमारी रैम है, रैम लगी हुई है, या हम रैम लगा सकते हैं, या कोई और कार्ड जो है वो उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये इंटरनल एक्सपेंशन बसेस इसको हम कॉल करते हैं, जो अंदर मजीद लगी होती हैं इसके अलावा, मेमोरी इनपुट आउटपुट और सीपीयू के अलावा। तो इस तरह के हम अगर इसकी डिटेल देखते हैं, सिस्टम बस क्या होती है? बेसिक में सिस्टम बस यूज टू कनेक्ट मेजर कंपोनेंट, हाँ मेजर कंपोनेंट को जो है वो सिस्टम बस जो है वो आपस में अटैच करवाती है ऑफ कंप्यूटर सच एज सीपीयू हो गया एंड मेन मेमोरी। सीपीयू और मेन मेमोरी जो है ये मेजर के अंदर आते हैं, मेजर कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। सो सिस्टम बस आर पार्ट ऑफ मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड का पार्ट होता है सिस्टम बस। कॉमनली कंप्यूटर्स हैव सिस्टम बस 70 to 100 लाइन, जो भी सिस्टम बस होती है इसके अंदर 70 से लेके 100 लाइन्स तक जो है वो कंसिस्ट कर रही होती है, या उसके अंदर वो इसके अंदर समा रही होती है। तो सो देयर आर डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ बसेस, लाइक यू कैन से डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। ये 3 बसेस होती हैं जिसको हम सिस्टम बसेस के नाम से कॉल करते हैं। यहाँ पे भी आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, इनकी वैल्यूएशन भी देख सकते हैं।
कनेक्टिविटी भी देख सकते हैं किस टाइप से कनेक्ट है। यहाँ से डाटा आ भी रहा है, जा भी रहा है, इधर से डाटा जस्ट आ रहा है, इधर से डाटा आ भी रहा है, जा भी रहा है डाटा बस से। इधर अगर आप गौर करेंगे तो मेमोरी से डाटा बस को डाटा आ भी रहा है, जा भी रहा है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे एड्रेस बस से डाटा मेमोरी की तरफ जा रहा है, और अगर आप यहाँ पे गौर करें कंट्रोल बस से डाटा आ भी रहा है और जा भी रहा है मेमोरी को। डाटा बस जस्ट डाटा सेंड और रिसीव करवाती है हर एक को, तीनों को, मेमोरी को भी, इनपुट आउटपुट को भी और सीपीयू को भी, जो डाटा बस है। और जो उसके बाद आ गई हमारे पास एड्रेस बस। एड्रेस बस का काम है सीपीयू से डाटा लेना, एड्रेस बस का काम है मेमोरी को डाटा जस्ट देना, एड्रेस बस का काम है इनपुट आउटपुट को जस्ट डाटा देना। अगर ये कंट्रोल सेंड भी करती है, रिसीव भी करती है सीपीयू से डाटा, कंट्रोल मेमोरी से डाटा सेंड भी करती है, रिसीव भी करती है, और कंट्रोल इनपुट आउटपुट को सेंड भी करती है और रिसीव भी करती है। ये जरा आपने गौर से देख लेने हैं इसको, डायग्राम को, कि किस तरह से वर्किंग हो रही है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, एक्सपेंशन बसेस। जरा इनको गौर से देखना है। एक्सपेंशन बसेस यूज्ड टू कनेक्ट सीपीयू विद पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जो बैरूनी डिवाइसेस होती हैं, लाइक यू कैन से माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्कैनर है, कैमरा है, या अदर मोर डिवाइसेस भी हो सकती हैं जिनको आप एक्सटर्नल तौर पे जो है उसको पेरिफेरल डिवाइसेस के तौर पे आप अटैच करवाते हैं स्लॉट्स के अंदर या पोर्ट्स के अंदर आप उसको अटैच करवाते हैं, तो उनको हम पेरिफेरल कहते हैं। लाइक माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, कैमरा, स्कैनर, तो ये तमाम की तमाम उसकी एग्जांपल्स आ गई। एक्सपेंशन बसेस आर टिपिकली 16 to 64 बिट्स, ये 16 से लेके 64 बिट्स तक जो है वाइड एंड आर माउंटेड ऑन द मदरबोर्ड, जो मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती हैं। ये 16 से लेके 64 बिट्स तक जो है ये मुश्तमिल होती है इस पे। These buses connect CPU to expansion slot on motherboard in which external devices may be connected। हाँ, ये जितनी भी बसेस हैं ये कनेक्ट करवाती हैं CPU टू एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट ये वाली, ये देखें, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली एक्सपेंशन स्लॉट है, इसको हम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं। तो ये मदरबोर्ड के ऊपर होती है, किसके लिए? फॉर विच टू विच एक्सटर्नल डिवाइसेस में भी कनेक्टेड। एक्सटर्नल डिवाइसेस जो होती हैं उनको कनेक्ट करवाने के लिए ये इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। दिस प्रोवाइड्स फास्टर ट्रांसफर स्पीड एंड वाइड बिट विड्थ फॉर हाई डाटा ट्रांसफर रेट्स टू द मैनी पेरिफेरल डिवाइसेस। तो ये बेसिकली एक तो फास्ट ट्रांसफर स्पीड इसके अंदर होती है, उसके बाद वाइडर बिट होती है, विड्थ इसकी बहुत ज्यादा होती है, और हाई डाटा ट्रांसफॉर्मेशन जो है रेट्स होते हैं इन जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। बात की समझ आ गई? नेक्स्ट मूव करते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम बसेस। बेसिक में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम बसेस इन विच फर्स्ट वन इज कंट्रोल बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, ये बेसिक में 3 होती हैं। अब इनको हमने वन बाय वन जो है वो डिस्कस करना है, आपने जरा अटेंटिव होके गौर से इनको सुनना है। डाटा बस क्या होती है? डियर स्टूडेंट्स, डाटा बस बेसिकली यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं जिनके दरमियान में डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है उनके लिए हम डाटा बस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, इट ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेन मेमोरी, फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू। पहला नंबर आ गया मेमोरी का, दूसरा आ गया जी सीपीयू का। फॉर एग्जीक्यूशन, ये दो आपस में कंपोनेंट की जो एग्जीक्यूशन है वो होती है। अगर आपने वो डायग्राम पे गौर किया हो डाटा बस का, दोबारा चलते हैं डायग्राम पे, ये देखें जरा, ये डाटा बस को देखें। डाटा बस की अगर बात करें तो ये अगर गौर करें तो डाटा आ भी रहा है, जा भी रहा है इनपुट आउटपुट से। इधर देखें तो डाटा आ भी रहा है और जा भी रहा है मेमोरी से। अगर इधर देखें सीपीयू से भी डाटा
आ भी रहा है और जा भी रहा है। तो बेसिक में ये जो होता है ये इट आल्सो ट्रांसफर डाटा बिटवीन मेमोरी एंड आईओ ड्यूरिंग आईओ ऑपरेशन। आईओ ऑपरेशन के दरमियान में भी दोनों का आपस में कनेक्टिविटी होती है। डाटा सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। सो द नंबर ऑफ लाइंस इन डाटा बस अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफर बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स। मेन चीज कि नंबर ऑफ लाइंस पे डिपेंड कर रहा है कि डाटा बस के अंदर जितनी नंबर ऑफ लाइंस है उतना नंबर ऑफ लाइंस का डाटा सेंड होगा। लाइक अगर 16 लाइंस है डाटा बस के अंदर तो 16 बिट का डाटा आगे ट्रांसफर होगा। 32 है तो 32 बिट का डाटा ट्रांसफर होगा। 64 है तो 64 बिट का डाटा आगे ट्रांसफर होगा। उसके बाद 128 है तो अल्टीमेटली 128 बिट्स का डाटा जो है वही आगे सेंड होगा। यहाँ पे देखें अगर अ कंप्यूटर विद 32 लाइन डाटा बस कैन ट्रांसफर 32 बिट at a time, 64 lines, then 64 bits. So, this data bus are bidirectional. Bidirectional means that दोनों तरफ से आना भी और जाना भी, सेंड भी और रिसीव भी हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप, ये टिक हो गया। CPU कैन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देखें जरा, CPU कैन रीड डाटा फ्रॉम मेमोरी यूजिंग दीज लाइन्स। इन लाइन्स को यूज करते हुए जो CPU है वो डाटा को मेमोरी से रीड कर सकता है। CPU कैन राइट डाटा टू मेमोरी लोकेशन यूजिंग दीज लाइन्स। इन्हीं लाइन्स को यूज करते हुए जो CPU है वो डाटा को राइट भी कर सकता है। कहां पे? मेमोरी पे। बात की समझ आ गई? नेक्स्ट मूव करते हैं एड्रेस बस। बेसिकली इसके अंदर हमारा एड्रेस जो है वो असाइन होता है यूनिक आईडी। जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन होती है डाटा की तो वो एक यूनिक एड्रेस होता है जिसके थ्रू जो है वो डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इसको जरा रीड आउट करते हैं। मनी कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर थ्रू बसेस। बहुत सारे कंपोनेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के थ्रू जो है वो आपस में बसेस के ऊपर कनेक्टेड होते हैं थ्रू THROUGH। Each component is assigned a unique ID। हर कंपोनेंट को एक यूनिक आईडी साइन की जाती है। जिस तरह कि आपका मोबाइल नंबर किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, या आपका रोल नंबर हर एक का डिफरेंट है। इस तरह ही हर एक जो कंपोनेंट होता है उसकी एक यूनिक आईडी होती है। दिस आईडी इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ दैट कंपोनेंट। इसको हम एड्रेस कहते हैं कंपोनेंट का। वो कहता है कि ये इस एड्रेस पे आपने डाटा जो है वो लेके जाना है, तो वो बेसिकली कंपोनेंट का एड्रेस होता है। इफ अ कंपोनेंट वांट्स टू कम्युनिकेट विद एन अदर कंपोनेंट, अगर एक जो उसकी कंपोनेंट है या डिवाइस है वो दूसरे से कम्युनिकेट होना चाहती है, उससे बात करना चाहती है, सो इट यूजेस एड्रेस बस टू स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ दैट कंपोनेंट। तो उसको उसका एड्रेस रिक्वायर होगा कि उसका एड्रेस क्या है। जिस तरह आप लोगों ने किसी दूसरे को टेक्स्ट करना हो, मैसेज करना हो, तो आपको उसका मोबाइल नंबर चाहिए। आपने लेटर भेजना है किसी को तो आपको उसका एड्रेस चाहिए, उसके होम का एड्रेस चाहिए। तो यही बिल्कुल सेम चीज है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एड्रेस बस के थ्रू क्या होता है, अगर एक कंपोनेंट ने दूसरे कंपोनेंट को डाटा भेजना है तो उसको उसका एड्रेस रिक्वायर होता है। जैसे उसको उसका एड्रेस का पता चलता है तो उसी एड्रेस पे वो डाटा सेंड कर देता है। सो द एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल। ये जो एड्रेस बस होती है ये यूनिडायरेक्शनल होती है। एक तरफ इसकी डायरेक्शन होती है डाटा की सेंडिंग या रिसीविंग। तो बेसिकली ये भी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप। इट कैन कैरी इंफॉर्मेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। ये एक डायरेक्शन में सिर्फ यूनिक कहते हैं जो एक डायरेक्शन में डाटा सेंड करे। इट कैरीज एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन फ्रॉम माइक्रोप्रोसेसर टू द मेन मेमोरी। डियर स्टूडेंट्स, the number of lines in address bus determine the amount of memory that can be directly addressed। इसमें भी आपकी नंबर ऑफ लाइंस पे कंसिस्ट कर रहा होता है। जितनी नंबर ऑफ लाइंस होगी उतना जो डाटा है वो आपका मेमोरी की तरफ से डायरेक्टली तौर पे उसको एड्रेस किया जाएगा। अ कंप्यूटर मशीन विद 32 बिट्स एड्रेस बस कैन डायरेक्टली एड्रेस 4 GB फिजिकल मेमोरी। तो उसके पास जो है डायरेक्टली तौर पे 4 GB जो है वो
फिजिकली मेमोरी इसके पास होगी जो कि डाटा सेंड कर सकेगा। बात की समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। लास्ट इसकी आप अगर डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे अगेन, अगर आप देखना चाहें तो ये बेसिक में इसकी डायग्राम है। जिस तरह कि मैंने आपको कहा था कि ये डाटा बस है, बाई डायरेक्शनल है दोनों तरफ से। ये भी देखें दोनों तरफ से हो रहा है, ये भी देखें दोनों तरफ से डाटा की सेंडिंग रिसीविंग हो रही है। और जो एड्रेस बस है उसको अगर आप देखेंगे तो ये अगर आप इसकी तरफ से देखें तो मेमोरी को ये यूनिडायरेक्शनल है, ये डाटा की जस्ट, ये अगर आप इधर से देखेंगे तो सीपीयू की तरफ से भी आपका यूनिडायरेक्शन, एक तरफ से डाटा सेंड होता है। बात की समझ आ गई ना। तो इनपुट आउटपुट जो है ये तो बेसिकली करता ही दोनों की तरफ से है। इसको खासतौर पे जो एड्रेस बस होती है, तो ये यूनिट डायरेक्शन और बाई डायरेक्शनल के अंदर डिफरेंस है। आगे लास्ट पे हमारी जी टाइप आ गई जी कंट्रोल बस। बेसिक में जो कंट्रोल बस होती है ना, इसका मतलब ये है कि इसमें कंट्रोल करना होता है जो डाटा, जो कमांड्स होती हैं, जो डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर, इसने इसको कंट्रोल करना होता है, मैनेज करना होता है कि हाउ टू सेंड डाटा, कि कब डाटा की जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। कंट्रोल बस is used to transmit various command or control signal from one component to another component। ये जो कंट्रोल बस है ना, ये वेरियस कमांड्स और कंट्रोल सिग्नल जो होते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की तरफ सेंड करने के वक्त ये जो है इसके लिए हम इसको यूज करते हैं कंट्रोल बस को। फॉर एग्जांपल अगर इसकी एग्जांपल देखें, सीपीयू वांट्स टू रीड डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी। सीपीयू हमारा मेन मेमोरी से डाटा रीड करना चाहता है, क्या होगा, इट विल यूज कंट्रोल बस, तो इसने कंट्रोल बस को यूज करना है टू ट्रांसमिट द मेमोरी, टू ट्रांसमिट मेमोरी रीड कमांड टू द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इसने मेमोरी रीड कमांड को यूज करना है टू द मेन मेमोरी में। द कंट्रोल बस इज आल्सो यूज्ड टू ट्रांसमिट कंट्रोल सिग्नल। ये जो है ये कंट्रोल सिग्नल भी यूज करती है जिसको हम एक्नॉलेजमेंट सिग्नल कहते हैं। अ कंट्रोल सिग्नल कंटेन द गिवन लाइन। ये जो कंट्रोल सिग्नल है ये इन कुछ लाइंस पे मुश्तमिल होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो इट स्पेसिफाइज द टाइम ऑफ फॉर विच अ डिवाइस कैन यूज डाटा एंड एड्रेस बस। इसके लिए जी एक स्पेसिफिक टाइम्स होता है जो कि आपकी डिवाइस को यूज करते हुए कि ये जो डाटा है ये एड्रेस बस के थ्रू जो है ये कितना या किस तरह ये यूज होना है, ये स्पेसिफाई करना होता है, टाइम को हमने स्पेसिफाई करना होता है। दूसरे नंबर पे इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ ऑपरेशन। वो ऑपरेशन स्पेसिफाई करना है जो हम परफॉर्म करना चाहते हैं। दो चीजें, टाइम, उसके बाद ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल सीपीयू गिव द कमांड टू द मेन मेमोरी। सीपीयू मेन मेमोरी को कमांड देता है टू राइट डाटा, डाटा को राइट करो जी। द मेमोरी, जो मेमोरी होगी क्या करेगी, सेंड्स एक्नॉलेजमेंट सिग्नल टू सीपीयू। ये सीपीयू को एक मैसेज भेजेगी एक्नॉलेजमेंट के तौर पे कि आपको ये काम करना है। आफ्टर राइटिंग द डाटा सक्सेसफुली, जब डाटा हमारा लिखा जा चुका होगा मेमोरी के अंदर, तो तब ये जो मेमोरी है ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगी सीपीयू को। सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू रिसीव द सिग्नल एंड देन मूव्स परफॉर्म टू द अदर एक्शन। सीपीयू रिसीव करेगा जी सिग्नल कि वाकई वो काम जो पहला था वो हो गया, देन मूव करेगा, क्या करेगा, अदर एक्शन कोई भी होगा उसको परफॉर्म करने की कोशिश करेगा जो आपका सीपीयू है। ये स्टूडेंट्स आपकी बात की समझ आ गई। सो होप दैट आपने लेक्चर को अच्छी तरह से लिसन किया होगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसको सुनने के बाद अगेन अगर आपको समझ नहीं आती तो आप दोबारा इसको लिसन करें, केयरफुली लिसन करें। किसी भी किस्म का क्वेश्चन है या इसमें प्रॉब्लम बनती है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट वाया व्हाट्सएप, फोन कॉल, मैसेज, टेलीग्राम एंड एनी अदर सोशल मीडिया सोर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड हुआ जाता है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखें। तो फिल वक्त अपने होस्ट को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। थैंक